हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। इससे पहले वीडियो में हम टाइप 1 पढ़ चुके हैं। टाइप 1 का नेचर फर्स्ट, इसमें नेचर सेकेंड पढ़ेंगे। इस वीडियो में आपको 1 वर्ष, 1.5 वर्ष, 2.5 वर्ष का ब्याज निकालने का भी सिखाएंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है। कोई धनराशि 16.2/3% की वार्षिक दर से 2 वर्ष में 2450 रुपया हो जाती है, तो बताएं कि वह धनराशि क्या है। कितना है? 16.2/3% है। 16.2/3% कितना होता है? 1/6 होता है। फ्रैक्शन ऑफ वैल्यू इसका 1/6 होता है। तो ये 2 वर्ष का है। 2 वर्ष का है तो इसको अनुपात में तो 6 से 7 करेंगे। 6 से 7, 6 छक्का 36 ये हो जाएगा, और 7 सत्ते 49 ये हो जाएगा। ये क्या आ गया? हमको प्रिंसिपल आ गया, मूलधन आ गया, और ये अमाउंट है। तो अमाउंट कितना दिया हुआ है? कितना हो जाता है? 2450 रुपया हो जाता है। अमाउंट दिया हुआ है तो 49 से इसको काटेंगे कितना मरतब में? 5 मरतब में ये पूरा कट जाएगा। 2450 5 मरतब में कटेगा। तो हमको क्या निकालना है? बताइए कि धनराशि क्या है? मूलधन निकालना है। तो 36 गुने 5 कर दीजिए। 36 गुने 5, 36 गुने 50 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 1800। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है। कोई धनराशि 12.5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 24,300 रुपया हो जाती है, तो बताएं कि वह धनराशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में कितना रुपया हो जाएगी। 12.5% है। कितना है? 12.1/2%। ये कितना होता है? 12.5% कितना होता है? 1/8 होता है। फ्रैक्शन वैल्यू कितना? 1/8 होता है। तो कितना? 2 वर्ष है। तो 2 वर्ष में कितना होता है? अनुपात 8 से 9, और 8 से 9 हो जाएगा इसका रेशियो। 8 के 8 64 हो जाएगा। 9 9 81 हो जाएगा। अमाउंट कितना? 24,300 दिया हुआ है। 24,300। 81 से काटिए इसको। 81 तिया 243 होता है। तो ये 300 मरतब में ये कट जाएगा। मूलधन कितना आ जाएगा? 64 में 300 से गुना कर दीजिए। 64 में 300 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 192,000। इतना क्या है? प्रिंसिपल आ गया इसका। इतना प्रिंसिपल आ गया। अब क्या करें? साधारण ब्याज के 2 वर्ष के रेट वही है। रेट 12.5% है। वर्ष भी 2 वर्ष है। और मूलधन इतना आ गया। मूलधन तो ब्याज निकालने का देता है। मूलधन 19,200 मूलधन गुने समय। समय कितना है? 2 वर्ष है। गुने रेट कितना? 1/8 है। 12.5% का फ्रैक्शन बोलो 1/8 होता है। 8 से इसको काट दीजिए। 24 मरतब में ये कट जाएगा। 2400। तो ब्याज कितना आ गया? 24 गुना 4800 आ जाएगा। दो वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज इतना दिया हुआ था, तो इसका मूलधन साधारण ब्याज कितना आ गया? 4800 रुपया आ गया। अगला क्वेश्चन क्या है? 3 नंबर क्वेश्चन। किसी धनराशि पर 11.1/9% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज इतना रुपया हो, तो बताएं कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। साधारण कितना है?
11.1/9%। 11.1/9% फ्रैक्शन वैल्यू इसका कितना होता है? 1/9 होता है। फ्रैक्शन वैल्यू कितना? 1/9 होता है। 2 वर्ष का है। तो साधारण ब्याज क्या होता है? हर वर्ष में बराबर होता है। तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना? 900 दिया होता है। 1 वर्ष का कितना? आधा कर देते इसको। 900 ही दिया हुआ है, तो 900 का आधा करेंगे तो कितना? 450 हो जाएगा। तो 2 वर्ष है, तो साधारण ब्याज 450, 450 साधारण ब्याज दोनों का समान होता है। और चक्रवृद्धि ब्याज कितना रेट है? 9। रेट कितना? 1/9 है। तो 450 का 1/9 निकाल दीजिए। 1/9 निकालिएगा तो 9 परम 45, 50 मरतबा में कट जाएगा। तो कितना? यहाँ 50 हो जाएगा। अब चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? CI कितना हो जाएगा? 400, 450, 900 और 50, 950 रुपये हो जाएगा। 950 रुपये। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? कोई धनराशि 14.2/7% वार्षिक दर से 2 वर्ष में 19,200 रुपया हो जाती है, तो बताए कि वह ब्याज राशि कितना है? ना 14.2/7% है। इसका फ्रैक्शन रूट 1/7 हो जाएगा। कितना? 1/7 होता है। 1/7, तो 7 से अनुपात कितना हो? 7 से 8 हो जाएगा। और ये 7 से 8 हो जाएगा। 7 7 49 और 8 8 64। ये मूलधन होता है और ये अमाउंट होता है। तो ब्याज कितना? मूलधन अमाउंट कितना दिया हुआ है? 19,200। 19,200 दिया हुआ है। 64 से इसको काटिए। 64 तिया 192, 1 बराबर कितना? 300 आ गया। तो हमको क्या निकालना है? यहाँ क्या हो? ब्याज निकालना है। तो ब्याज मूलधन माइनस मिश्रण को घटाएंगे तो ब्याज आता है। ब्याज इसमें से घटाएंगे, 64 में से 49 को घटाएंगे तो कितना? 15 आ जाएगा। तो ब्याज निकालने के लिए 15 और गुने 1 बराबर कितना? 300। तो 300 से गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 15 तिया 4500। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ब्याज आ गया। अगला क्वेश्चन क्या है? 5 नंबर। अब नेचर थर्ड। चलिए देखते हैं। अगला क्या है? 1500 रुपये की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष 73 दिन का कितना रुपये हो जाएगा? कितना? 2 वर्ष 73 दिन है। दस % वार्षिक रेट दिया हुआ है और 2 वर्ष 73 दिन है। तो सबसे पहले ये देखिए कितना? 2 वर्ष है और 73 दिन है। तो 2 वर्ष तो पूरा है, 73 दिन। 73 दिन को अगर साल में बदलेंगे तो कितना? 73 होता है साल में। एक साल में कितना होता है? 365 दिन होता है। 365 से इसको भाग दे देते हैं, तो 73/365 करेंगे तो 73 से क्या मतलब? 5 मरतबा में कट जाएगा। तो कितना? 1/5 वर्ष हो जाएगा। तो 2 वर्ष तो पूरा है और इसको 73 दिन को साल में बदले तो 1/5 वर्ष हो जाएगा। आप बनाइए। कितना रेट? 10% है। तो 1500 का 10% कितना हो जाएगा? 150 रुपये हो जाएगा। कितना? 150।
यहाँ से निकालिए 150 पहले वर्ष का, ये दूसरा वर्ष तो पूरा है, दूसरा वर्ष ये 2 वर्ष मान गया था, तीसरा वर्ष में चल गया तो 3 वर्ष निकलते हैं, तीसरा वर्ष अब 150 का फिर 10% निकालिए, कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। ये इस पर देगा ब्याज, और ये इस दोनों को देगा, इसको भी देगा और इसको भी देगा, 15 रुपया ये हो जाएगा, 15 रुपये इसको भी देगा। अब ये देगा इसको कितना, इस 15 ये हो जाएगा, 15 ये हो जाएगा, और 15 का फिर 1/10% कितना 1.5 हो जाएगा। अब सबको जोड़, अब इसको ये थर्ड वाला का कितना है, कितना रेट दिया हुआ है इसमें, तो 1/5 हो जाएगा। इसका करेंगे कितना 1/5, सॉरी कितना, हाँ 1/5, इसको 1/5 से गुना करते हैं और ये दोनों को इस पूरा को जोड़ दीजिए, कितना 150, 150, 300, 315 ये हो जाएगा, 315 ये हो जाएगा। इसको पहले जोड़ लीजिए, यहाँ 315 इसको लिख देते हैं। अब इसको जोड़ दिए, 150 के 5 से भाग देते हैं, कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 5 3 15, 3 आ जाएगा, ये भी 3 आ जाएगा, और 15 को 5 से भाग देंगे तो कितना 0.3 आ जाएगा। तो जोड़ दीजिए 30 3 33 3 36.3 आ जाएगा, कितना 36.3 ये आ गया 36.3। अब 315 में 36 कितना है, 315 में 36.3 जोड़ दीजिए, 36.3, तो 3.6 5 11, 3 1 4 1 5, 351.3 आ गया। अब क्या कर रहा है, कितना हो जाएगा, तो मिश्रण है, 351.3 आ गया, मिश्रण है यहाँ। तो अब मिश्रण निकालना है तो मूलधन में जोड़ दीजिए, मूलधन में जोड़ दिए इसको, मूलधन कितना है 1500, 1500 प्लस ब्याज कितना 315, 351.3, तो 3.15538 और 1 1851.3, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ दशमलव है, दशमलव छूट गया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। छठा नंबर क्वेश्चन क्या है, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, कोई धनराशि 16.2/3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष 4 माह में 9310 रुपया हो जाती है, तो बताए कि वह धनराशि क्या है। कितना 2 वर्ष 4 माह है, तो इसको फिर कितना है 16.2/3% है। ये कितना होता है 1/6 होता है, 1/6 होता है ये, और ये 2 वर्ष 4 माह है, इसको 2 वर्ष पूरा रहेगा और 4 माह को साल में बदल दिए तो 12 से भाग देंगे, 4 तिहाई 12, 1/3 वर्ष ये हो जाएगा। 2 वर्ष से ज़्यादा तो 3 वर्ष का निकालेंगे और तीसरा वर्ष में 1/3 कर देंगे,
दूसरा 2 वर्ष तो पूरा है और तीसरा वर्ष में 1/3 करेंगे। तो कितना है, दूसरा वर्ष का निकालेंगे कि ना। 6% है तो 6 से 7 कर दीजिए। 6 से 7, 6 से 7, 6 जाएगा 36, ये हो जाएगा 7 7 49, 49 ये हो जाएगा। 49 बराबर कितना, मिश्रण बराबर कितना दिया हुआ है 9310। ये मिश्रण होता है, मिश्रण 49 से इसको काटेंगे तो क्या मात्रा में कट जाएगा, सॉरी यहाँ तीसरा प्रश्न है। यहाँ तीसरा वर्ष में है कितना, 6 से 7 हो जाएगा, ये 6 से 7 हो जाएगा। ये तो 2 वर्ष का तो ये पूरा ब्याज निकलेगा। और तीसरा वर्ष में 1/3 है तो 1/6 का और 1/3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 36 18, 1/18 हो जाएगा। तो ये 18 से 19 हो जाएगा तीसरा वर्ष में। अब इसको करिए, उसको 36 × 18 कर दीजिए। 36 × 18 अनुपात 49 × 19। अब यह मिश्रण वर्ग कितना है 9310। इसको पूरा गुना कीजिएगा तो कितना मरतब में, 1 मरतब में कट जाएगा। तो 10 मरतब में ये कट गया। और मिश्रण मूलधन कितना आ जाएगा 36 × 18। 36 × 18 करने में कितना आ जाएगा, 36 × 18 करेंगे गुने 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4880 6480 रुपया आ जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 3 नंबर क्वेश्चन। 27,000 रुपये की धनराशि 33.1/3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष 2.1/2 वर्ष में कितने रुपये हो जाएगा। इसका 1.5 वर्ष में है कितना, 27,000 रुपया दिया हुआ है। मूलधन कितना दिया हुआ है 27,000 रुपया। रेट कितना दिया हुआ 33.1/3% है। 33.1/3 कितना होता है, ये फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 इसका होता है। तो मूलधन दे दिया हुआ है, तो मूलधन तो दिया हुआ, तो रेट कितना है 1/3, तो 3 से 4 ये हो जाएगा, 3 से 4 हो जाएगा, 3 से 4 हो जाएगा। तीन 3 9 ये हो जाएगा, 4 चौका 16 ये हो जाएगा। मूलधन दिया हुआ है 9 बराबर कितना दिया हुआ है 27,000 है। तो 9 3 27, 1 बराबर 3,000। 1 बराबर 3,000। यहाँ 1.5 वर्ष है भाई, 2 वर्ष 2.5 वर्ष है, यहाँ 2.5 वर्ष है। तो 2.5 वर्ष का कितना, ये 2 वर्ष हो गया। और 3 वर्ष का 1/3% का
ये 6 माह है, 6 माह है, 6 माह का 1/12 ये हो जाएगा, 6/12 ये हो जाएगा। तो 6 दूना 12, 1/3 तो 1/6 ये भी हो जाएगा। तो इस तीसरा वर्ष के लिए रेट कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। तो कितना, 6 से ये 7 हो जाएगा। अब हो जाएगा, अब हुआ कितना, 2.5 वर्ष का। तो 9 छक 54, कितना है, 54, 5454 आई 7 7 49 गुने 7, कितना है, 1112, 112 ये आया। 54 से इसको काटिए, 27,000 का 54 से काटेंगे तो 500 मतलब में ये कट जाएगा, 2700। तो मिश्रण पूछ रहा है, तो मिश्रण 12 कितना, 500 से इसको गुना कर दीजिए, गुना 500 कितना आ जाएगा, 00 5 9 10 5 1 5 1 6 5 1 5, कितना, 5600 रुपये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, कोई धनराशि 12.5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष 9 माह में इतना रुपये हो जाती है, तो बताए कि ब्याज की राशि क्या है। 2 वर्ष 9 माह है, यहाँ 12% है, कितना, 12 पुनः 1/2 कितना होता है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होता है। और कितना, 2 वर्ष है, 2 वर्ष और 9 माह है। इसको माह में, वर्ष में चेंज करने के लिए 9/12 कर दीजिए। तो 3 तिहाई 9, 3 चौका 12, 3/4 वर्ष हो जाएगा। 2 वर्ष पूरा है और तीसरा वर्ष का 3/4 निकालना है। तो रेट कितना, 1/8, 1/8 हो गया। कितना, इतना रुपये मिश्रण दिया हुआ है, तो 8 से 9 ये हो जाएगा, 8 से 9, और तीसरा वर्ष का 1/8 का 3/4 निकालिए, 1/8 का 3/4, तो कितना होता है, 3/32 हो जाएगा, 8 चौक 32। तो तीसरा वर्ष का रेट कितना हो गया, 32 से 35 हो जाएगा। तीसरा वर्ष का रेट 32 से 35 हो जाएगा। आप निकालिए, 64 गुने 32 अनुपात 81 गुने 35। मिश्रण दिया हुआ है 81 गुने 35 बराबर कितना दिया हुआ है, 28 35 0। इसे काट दीजिए, 9 से काटिएगा, नौ से कटिए, 9 9 81, 9 से कटिए, 9 2 18, 9 3 27, 9 3 27 1, 9 इकाई 9, 9 4, 9 परम 45, 9 से काटिए, 9 3 27, 27 3 4, 9 परम 45, 0 0, 35 से 35 मरतबा कर दिए, एक 10 मरतबा में ये कट जाएगा। तो क्या करना है, ब्याज की राशि, अब इसको गुना कीजिए
इसको गुना कीजिए, घटा दीजिए। तो 64 गुना 32 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 64 गुना 32 20 48 ये हो जाएगा। और 81 गुना 35 करेंगे, 81 गुना 35 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 28 35 हो जाएगा। कितना? 28 35। अंतर कितना हो जाएगा? 787 का अंतर है। अंतर में 10 से गुना कर दीजिए, यही इसका ब्याज निकल जाएगा। तो ब्याज कितना? 7,870 आ जाएगा। 7,870 रुपये इसका ब्याज आ गया। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है? 5वां नंबर क्वेश्चन, 18,750 रुपये की राशि 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष 6 माह 73 दिन में कितना रुपया हो जाएगा? 2 वर्ष 6 माह 73 दिन। देखिए 20% राशि है तो 20% का, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/5 होता है। लेकिन क्या है? 2 वर्ष, तो 2 वर्ष तो ये पूरा है, 2 वर्ष को हमको कुछ नहीं करना है। और 6 माह है, कितना है? 6 माह है और 73 दिन। माह को साल में बदलने के लिए कितना? 6/12 से भाग देंगे प्लस, और 73 दिन है तो साल में बदलने के लिए एक साल में कितना? 365 होता है। तो 73/365 कर देते हैं। 365, 6 दूना 12, 1/2 ये आ जाएगा। और 73 से 365 5 मरतबे में कर देते, 1/5 ही आ जाएगा। आप जोड़ दीजिए, 1/2 प्लस 1/5 कितना हो जाएगा? 5×2 7/10 हो जाएगा। तीसरा वर्ष का रेट ये हो जाएगा। तीसरा वर्ष में ये कितना? 7/10 से गुना करना पड़ेगा। अब निकालिए, कितना है? 8700 रुपया है। 8700 का 20% निकालिए। सतासी सौ का 8750 का 20%। 00 से 00 खत्म, कितना आ जाएगा? 3750। पहला वर्ष है कितना? 3750। दूसरा वर्ष में 3750। तीसरा वर्ष में भी 3750। 3750। अब 3750 का फिर 20% निकालिए। 3750 का 20%, इसको हटा देते हैं। रेट कितना था पहले? दूसरा वर्ष तो 2 वर्ष तो ये तो पूरा था। और 3 वर्ष में कितना? 7/10 था। हमने
तीसरा वर्ष ये हो जाएगा। अब 3750 का फिर 20% निकालिए, यहाँ पर निकालते हैं 3750 का 20%, डबल जीरो से ये डबल जीरो खत्म हो जाएगा और 375 गुने 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 750 हो जाएगा। 3775 गुना 750 तो 750 इसका हो जाएगा ये यहाँ पर, और इसका ब्याज ये देगा तो 750 रुपया यहाँ आ जाएगा। अब ये दोनों भी ब्याज इसको देगा तो 3750 का 20% कितना हो जाएगा, 3750 का 20% 750 ये हो जाएगा, और 750 का 20% कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। आप सबका ब्याज जोड़िए। 3750 ये तो 2 वर्ष है तो इसका तो पूरा जुटेगा, ये कितना आ जाएगा पूरा 3750 3750 7500 750 कितना हो जाएगा 8250 हो जाएगा। ये पूरा आ जाएगा कितना 8250 रुपया ये हो जाएगा, 8250 ये होगा। इसका पूरा करिए कितना 7/10 निकलना है, 7/10 निकलना है। इसको पूरा का जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3750 750 750 से 150 जोड़ेंगे तो कितना पूरा 5400 हो जाएगा। 5400 का 7/10 निकाल दीजिए। सात बटा दस, एक जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएगा, 7 से गुना कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 7 चौक 28, 7 पचे 35 और 2 37, 3780 रुपया हो जाएगा। अब इसको जोड़ दीजिए 8250 और 3710 को जोड़िए। सैंतीस 8250 और 3710 इसमें जोड़ दीजिए, कितना 3710 जोड़िए, सॉरी 3780 रुपये जोड़ना है इसमें। 3780 रुपये इसमें जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 0 8 5 13 के 3 और 7 8 5 13 के 3 7 2 9 1 10 8 3 11 1 12 12,030 रुपया ये आ जाएगा ब्याज आ जाएगा। तो क्या पूछ रहा है मिश्रण कितना होगा, कितना हो जाएगा, तो मिश्रण पूछ रहा है तो 18,750 में 18,750 में 12,030 रुपया जोड़ते हैं कितना हो जाएगा 0 5 3 8 7 8 2 10 2 2 1 1 2 1 3 30,780 रुपये हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है 8,000 रुपये का 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो 15% है, 8 वर्ष 4 माह है तो यहाँ 2 वर्ष ये हो जाएगा, 2 वर्ष है और 4 माह है, कितना 4 माह है तो 4 माह को वर्ष में चेंज करने देते 4/12 करेंगे इसको 4 तिहाई 12 1/3 हो जाएगा, ये 3 वर्ष हो जाएगा, 3 वर्ष हो जाएगा। तो 8,000 का मूलधन दिया हुआ था 8,000 का 15% कितना होगा 8,000 का 15%
15%। डबल जीरो से ये डबल जीरो खत्म, 15 8 120, 1200 ये हो जाएगा, 1200 1200 2 वर्ष तीसरा वर्ष का तो 1200 और 1200 का 15% कितना होगा, 1200 डबल से जीरो से तो 1200 का 15% 180 हो जाएगा, ये 180, फिर 1200 का 15% 180 हो जाएगा, और 180 का 15% 180 का 15% 180 का 15% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। अगर नहीं बुझा रहता देखिए, 180 का 15%, जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएगा, 5 से कट जाएगा, 5 3 15, 5 दूना 10, 2 से 9 दूना 18, 9 3 27, 1500। अब ये 2 वर्ष तो पूरा हो जाएगा, ये 2 वर्ष तो पूरा है, तो 2 वर्ष का जोड़ दे, 12 दूना 2400, 2400 और 80, 180, 2580 ये हो जाएगा। और तीसरा वर्ष है कितना निकालना है, 1/3 निकालना है, तो 1200 के 1/3 कितने हैं, 4 तिहाई 12, 400 ये हो जाएगा, 180 का 1/3 90 ये हो जाएगा, 90 हो जाएगा, और 27 का 1/3 9 ये हो जाएगा, तो कितना 90 दूना 180, तो 500, 9 9 9 18, 8 4 1 5, 589 हो जाएगा। जोड़ दीजिए, 2580 में 589 जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा, प्लस 589 इसमें जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 9 9 8 17, 7 हासिल 1, 5 5 10 1 11, 2 1 3, 3179 रुपये हो जाएगा। सॉरी, यहाँ 18 9 होगा, 3 से काटेंगे, 3 6 18, यहाँ 6 हो जाएगा, 3 6 18, यहाँ 6 हो जाएगा, 60 मरतबे में कटता है ना, तो 6 6 12, 120 हो जाएगा, 529 हो जाएगा, यहाँ 0 होगा, राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3109 रुपया हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, 7 नंबर, 8000 रुपये का 1.5 वर्ष का 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो 8000 कितना है, 1 वर्ष, तो 1 वर्ष तो पूरा होगा, 1 वर्ष ये पूरा होगा, और आधा वर्ष है तो कितना 6 महीना हो जाएगा, 1/2 वर्ष हो जाएगा ये, डेढ़ वर्ष था, 8000 का 10% कितना 800 हो जाएगा, 8000 का 10% 800, ये 800, और 800 का 10% 80 हो जाएगा, ये पूरा तो 1 वर्ष का तो पूरा ब्याज 800 ये हो जाएगा, और दूसरा वर्ष का 1/2 करना होगा,
क्या के लिए? दूसरा वर्ष का 1/2 है, पूरा 3 वर्ष नहीं है। तो 1/2 करेंगे तो 800 का 400 ये हो जाएगा, और 80 का 40 ये हो जाएगा। कितना? 440। 440 हो जाएगा। जोड़ दीजिए, कितना? 40, 8 4 12, 1240 रुपये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या है? ये रिपीट क्वेश्चन है, ये बना हुआ क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तेरह नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? 9,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जबकि वार्षिक ब्याज दे हो? ब्याज निकलना कितना? 2 वर्ष है, तो 2 वर्ष तो ये पूरा रहेगा, 2 वर्ष तो ये पूरा रहेगा। दो वर्ष पूरा रहेगा, और कितना है? 4 माह है, तो 4/12 कर दीजिए, 4 तिहाई 12, 1/3 वर्ष ये हो जाएगा। तो तीसरा वर्ष का 1/3 निकालना होगा, तो 9,000 का 10% कितना होगा? 900 हो जाएगा, 900। दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष का भी 900, पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, और ये तीसरा वर्ष। तीसरा वर्ष। अब 900 का 10% कितना होगा? 90 ये हो जाएगा, 900 का 10% 90 ये हो जाएगा, और 900 का 10% 90 ही हो जाएगा, 90 का 10% 9 हो जाएगा। अब निकालिए दूसरा वर्ष, तो दूसरा वर्ष का तो ये पूरा रहेगा कितना? दूसरा वर्ष का तो सेम रहेगा, कितना? 900 900 1890, 1890 ये हो जाएगा। और तीसरा वर्ष का कितना निकालना? 1/3 निकालना है। 900 का 1/3 कितना होगा? 300 हो जाएगा, और 90 का 1/3 30 हो जाएगा, फिर 90 का 1/3 30 हो जाएगा, सॉरी यहाँ 90, यहाँ कितना है? 9 होगा, और 9 का 1/3 3 हो जाएगा। जोड़ दीजिए, 300, 30 30 60 3 63, 363, 363, 3 9 9 6 15, 8 3 11, 1 12, 1 1 2, 2253, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है? 6,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है ज्ञात कीजिए जबकि वो ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो। 1.5 वर्ष है, तो 2 वर्ष का निकलना है, और दूसरा वर्ष में 1/2 करना पड़ेगा। एक वर्ष तो पूरा निकलेगा, और दूसरा वर्ष का आधा करना पड़ेगा। दूसरा वर्ष का कितना है? आधा इसको करना पड़ेगा, तब 1.5 वर्ष का निकलेगा। तो 6,000 का 10% कितना होगा? 600 होगा। आइए, दूसरा वर्ष का 600, दूसरा वर्ष का 600 रुपये, और 600 का 10% कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो पहला वर्ष का 600 रुपये ये हो जाएगा, प्लस दूसरा वर्ष का 1/2 करना पड़ेगा। तो 600 का 300, 60 का 30, 330 ये हो जाएगा। 600 300 900 930 रुपया, ये इसका ब्याज हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर सी। 15 नंबर कहते हैं 2,000 रुपये 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2.2/5 वर्षों में कितने रुपये हो जाएगा। देखिए कितना, 2 वर्ष तो ये पूरा है, और 2 वर्ष से ज़्यादा है तो तीसरा वर्ष का हमको कितना 2/5 निकालना है, 2/5 निकालना है। तो 3 वर्ष, तो 2 वर्ष का तो पूरा रहेगा, तीसरा वर्ष का 2/5 निकालना है। तो 20,000 का 10% कितना हो जाएगा, 2,000 रुपया। 2,000 पहला वर्ष, दूसरा वर्ष और ये तीसरा वर्ष, और ये पहला वर्ष है, दूसरा वर्ष और तीसरा वर्ष का फिर 10% देगा। 10%, 2,000 का 10% 200, फिर 2,000 का 10% 200। अब दूसरा वर्ष तीसरा वर्ष का देगा 10%, तो 2,000 का 10% कितना हो जाएगा 200, और 200 का 10% 20। अब निकलिए, पहला और दूसरा वर्ष तो ये पूरा वर्ष है, तो पहला और दूसरा वर्ष के दोनों जोड़ेंगे तो 2,000 2,000 4,000 4,200 4,200, ये पूरा हो जाएगा 4,200 हो जाएगा पूरा। और तीसरा वर्ष का कितना निकालना है, 2/5 निकालना है। 5 से 2/5 निकले, 5 से काटिए, 5 चौका 20, इसको ऐसा कर लीजिए, सबको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, तो 20 0 2 2 2 4 2, 2420 का 2/5 निकाल दीजिए, 5 से काटिए, 5 चौका 20, 5 8 40, 5 चौका 20 गुने 2, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 4 दूना 8 9, 968 रुपया इसमें जोड़ दीजिए। कितना हो जाएगा ब्याज इसका, 8 6 9 2 11 4 1 5, 5,168 रुपये इसका ब्याज होगा। तो क्या कहता है कितना रुपये हो जाएगा, मिश्रण निकालना है। तो 2,000 में जब 20,000 में 5,168 को जोड़ दीजिए, 5,168 को जोड़िएगा तो कितना होगा, 8 8 6 1 5 2, 25,168 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, 960 रुपये 16.2/3% वार्षिक दर से 2.3/4 वर्षों में कितने रुपये हो जाएंगे यदि ब्याज का संयोजन वार्षिक हो। 960 रुपया है, रेट कितना है 16.2/3%, तो 16.2/3% ये कितना होता है 1/6 होता है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 होता है। अब 960 का 1/6 निकालिए, 960 का 1/6, 6 से काट दीजिए, 16 96 160 आ जाएगा। कितना 2 वर्ष, तीसरा वर्ष का 3/4 निकालना है, तो 160, 160 पहला वर्ष, दूसरा वर्ष में भी 160, दूसरा वर्ष में भी 160, तीसरा वर्ष में भी 160 रुपये आ जाएगा। अब 160 का फिर 1/6 निकालिए, 160 का 1/6
6 निकालिए, कितना आ जाएगा? एक 160 का 1/6 निकालिएगा तो 2 से काटिए, 2 तिहाई 6, 2 से 80, तो कितना हो जाएगा? ये 80/3 हो जाएगा। ये 80/3 ये हो जाएगा। और पहला वर्ष, दूसरा वर्ष और तीसरा वर्ष को देगा तो ये भी 80/3 हो जाएगा। अब 160 का फिर 1/6 देगा तो कितना? ये भी 80/3 हो जाएगा। अब ये 80/3 का 1/6 निकालिए, 80/3 का 1/6, 2 से काटिए, 2 तिहाई 6, 40/9, 40/9 ये हो जाएगा। अब कितना? अब ये कितना है? 2 वर्ष 3/4, 2.2/3, 2.3/4 वर्ष है। तो 2 वर्ष का तो 2 वर्ष का तो पूरा निकलेगा, 2 वर्ष का इतना है। और तीसरा वर्ष का है ना जो 3/4 निकलेगा, ये तीसरा वर्ष है, इसका 3/4 निकालिए, कितना है? 3/4, तो 16, 160, 320 प्लस 80/3 ये है। अब इसका 3/4 अलग अलग निकालिए, इसका 3/4 करिएगा, कितना? 4 से काटिएगा, 4 चौका 16, 40 मरते में 4 तिहाई 12, 120 ये हो जाएगा। इसका करिएगा तो 3 से 3 कट जाएगा, 4 दूना 8, 20 ये हो जाएगा, ये भी 20 आ जाएगा। और इसका काटिएगा तो 3 से 3, 4, 4 कहीं 4 ही 10 आ जाएगा। तो 120, 20, 40, 20, 60 और 10, 70, कितना आ जाएगा? टोटल 170 हो जाएगा, 170। सॉरी, यहाँ 9 है, यहाँ 9 है तो 170 नहीं होगा। बीस पे 40, यहाँ 9 है तो यह 3/4 करिएगा तो 4 से 4 कट जाएगा, 10, ये 3 से कटेंगे, 3 तिहाई 9, ये 10/3 हो जाएगा। तो 120, 40, 60, अब कितना जाएगा? प्लस 160 ये हो जाएगा, और प्लस 10/3 हो जाएगा। 160 और 320 को जोड़ दीजिए तो 480 ये हो जाएगा, 480 प्लस 80/3 प्लस 10/3, तो 80 और 10, 90/3, 3 तिहाई 9, 30, तो कितना हो जाएगा? 30 इसमें जोड़ दीजिए तो 30, तो 0, 8 3 11, 4 3 1, 4 1 5, 520 आ जाएगा, सॉरी 510 रुपये आ जाएगा, 510 रुपये ये आ जाएगा। ब्याज कितना हो गया? 510 रुपये आ जाएगा। अब क्या कह रहा है? यदि ब्याज संयोजित हो तो वार्षिक मिश्रण पूछ रहा है इसका, तो मिश्रण कितना हो जाएगा? 960, 960 और 510 जोड़िए तो कितना हो जाएगा? 0, 6 1 7 और 9 6, 9 5 14,
1470 ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन क्या है, 2000 रुपये पर 15% पर से 2 वर्ष 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। 2 वर्ष है और 4 माह का परसेंट साल में तोड़ जाएगा तो कितना, 4/12, 4/12, 4 से कटिएगा 4×3 = 12, कितना हो जाएगा 3, 1/3 हो जाएगा, कितना 1/3 हो जाएगा। तो तीसरा वर्ष को 1/3 करना पड़ेगा। तो 15% 2000 का 15% कितना होगा, देखिए 2000 का 15%, 0 15 दूना 30, 300 हो जाएगा। 300 पहला वर्ष का, दूसरा वर्ष का 300, तीसरा वर्ष का 300। अब 300 का भी 15% निकालिए, 300 का 15% निकालिएगा, 0 15 दिया 45, ये 45 और 300 का भी 15% निकालिए, कितना 45, और 45 का 15% निकालिए तो कितना हो जाएगा, 45 का 15% निकालिए, 5 से कर दे 5 3 15, 5 से 20, 20 पंचे 100, 5 से 15, 9 परम 45, 5 चौका 20, 4, 9 3 27 बटा 4, 9 3 27 बटा 4, यहाँ कितना होगा 27/4 हो जाएगा। तीसरा वर्ष में कितना 27/4 हो गया। अब इसको पहले मिटा दिए जाते हैं। सत्ताईस बटा चार ये हो गया, ये पूरा 27/4। अब इसका ये 2 वर्ष है तो 2 वर्ष का तो पूरा रहेगा 300 300 600 645 ये हो जाएगा। और इसका तीसरा वर्ष का कितना 1/3 निकलेगा, 3 से काटिए, तीन से काटिएगा 300 का तो 100 हो जाएगा। 100 45 को 1/3 से भाग दीजिएगा तो 9 पर 45 9 हो जाएगा, प्लस 9 प्लस 45 को फिर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 27/4 को 1/3 से करिएगा तो कितना हो जाएगा 3 3 9 27 9/4, कितना 9/4 हो जाएगा। अब 9 बटे प्लस 9/4, 4 से भाग कर दे, 4 दूना 8.1, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, 2.25 होगा। अब जोड़ दीजिए 9 और 9 18, 2 20.25 और 100 120.25। अब 645 में 120 जोड़ दीजिए, 120.25 तो कितना हो जाएगा 0.25, 5 4 2 6 6 1 7, 765.25, 765.25 में चक्रवृद्धि ब्याज 765.25 आएगा। सॉरी,
3 से काटना नहीं इसको। तीन से काटेगा तो कितना 15×3=45 होगा। +15 +15 प्लस 2.25 हो जाएगा। 15 दूना 30 2 32 132.25 आ जाएगा। कितना 0.25 5 2 7 5 2 4 3 7 6 1 7 777.25। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जय हिंद।